उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर साबका इराकी सदर सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जा रहा है कि वो जिंदा हैं और कहीं छुपे हुए हैं। याद रहे कि सद्दाम हुसैन को अपने 24 साल दौरे हुक्मरानी के बाद मुकदमात का सामना था और साल 2006 में इन्हें अदालत की तरफ से फांसी दी गई थी। लेकिन अब एक वायरल वीडियो के जरिए देखा गया है कि वो ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि अपनी मौत की खबर को एक अफवाह करार देते हुए दिखाई देते हैं। कहा जा रहा है कि ये खबर सबसे पहले अरब न्यूज और अल जजीरा के जरिए सामने आई और देखते देखते पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वैसे तो सद्दाम हुसैन तारीखी एतबार से एक आमिर हुक्मरान के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने अपनी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया, लेकिन वो अपनी अवाम में बेहद मकबूल थे। इराक के अवाम अपने इस लीडर से बेहद प्यार करते थे क्योंकि जो अरूज और तरक्की इनके होते हुए इराक को हासिल हुई उसका अब नामो निशान भी बाकी नहीं है। आज जबकि सदर सद्दाम हुसैन को इस दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 2 दहाइयां गुजर चुकी हैं, ऐसी खबर का आना कि इन्हें कभी फांसी नहीं दी गई और इनकी मौत की खबर महज एक अफवाह थी, बेहद हैरान कुन खबर लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस इंसान को 18 साल पहले सरेआम फांसी दी गई हो वो असल में जिंदा हो? क्या वाकई इस खबर में कोई सच्चाई है या फिर ये भी महज सोशल मीडिया का एक धोखा है? अरब न्यूज और अल जजीरा जैसे प्लेटफार्म से इस खबर का जारी होना बिल्कुल भी एक आम बात नहीं हो सकती। चुनांचे हर तरफ से मुख्तलिफ क्या सराहियां की जा रही हैं कि ये खबर वाकई सच है या अफवाह। अगर सच है तो इस वक्त सद्दाम हुसैन का मंजर आम पर आना क्या अहमियत रखता है? क्या वो दोबारा हुक्मरान बनने की ख्वाहिश रखते हैं या सिर्फ दुनिया को अपनी मौजूदगी से बाखबर करना चाहते हैं? और अगर ये खबर झूठी है तो वो शख्स जो वीडियो में बिल्कुल सदर सद्दाम हुसैन ही दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि मैं ही सद्दाम हुसैन हूँ और मैं जिंदा हूँ, मेरी मौत की खबर झूठी थी, वो शख्स कौन हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर इस शख्स के असल इरादे कुछ और हैं? दोस्तों, मौजू का बाकायदा आगाज करते हुए आपको एक अहम तारीखी हादसे और इसके असरात से आगाह करते चलें कि जब 21वीं सदी के आगाज में मशहूर जमाना 9/11 का हादसा हुआ तो सुपर पावर अमेरिका को अपनी अना की तस्कीन के लिए कई मुस्लिम ममालिक को टारगेट करने का मौका मिला। खास तौर पर उस वक्त जब उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार किए जाने का सिलसिला शुरू किया गया तो इसकी आड़ में तरक्की की मंजिलें तय करते इस्लामी ममालिक भी लपेट में आ गए। उस वक्त अमेरिका चूंकि एक विक्टिम कार्ड खेल रहा था, चुनांचे उसने अफगानिस्तान के साथ साथ शाम और इराक पर भी हमले किए। उसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर अमेरिकी अफवाज मुसल्लत की गईं। इसी दौरान मुल्क शाम के पास मौजूद केमिकल हथियारों पर भी सवाल उठाए गए और इन्हें आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और अपनी सालमियत के लिए खतरा करार देते हुए शाम पर भी अमेरिकी अफवाज ने चढ़ाई कर दी। इसी एजेंडे के तहत इराक के पास मौजूद न्यूक्लियर और कीमियाई हथियारों को अमेरिका के लिए खतरा करार दिया गया और एक और 9/11 जैसा हादसा रोकने के बहाने अमेरिका ने इराक के सबसे अहम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया जो कि इराक के इलाके मूसल में वाक़ था। दोस्तों, मुअर्रिखीन के मुताबिक ये वो वक्त था कि जब इराक सदर सद्दाम हुसैन की पॉलिसियों और मजबूत इक़दामात की बदौलत तरक्की की राह पर गामजन था। इनकी मईशत इतनी मजबूत थी कि बमुश्किल ही कोई शख्स बेरोजगार था और अगर कोई होता भी था तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंसेस मिल जाते थे। यहाँ तक कि तमाम अरब ममालिक के मुकाबले में इराक एक ऐसा मुल्क था कि जिसके पास तेल के बेपनाह ज़खायर होने के साथ साथ एक मजबूत मुल्की और मुआशी निज़ाम भी मौजूद था जिसके तहत मुल्क में खुशहाली और अमनो अमान कायम था और यही अमनो अमान और खुशहाली अमेरिका की आंखों में खटकती थी। एक मजबूत मईशत, बहादुर और बेहतरीन फौज और निडर हुक्मरान की बदौलत इराक एक अहम इस्लामी मुल्क की हैसियत रखता था और खित्ते में इसकी ये हैसियत अमेरिका को अपने मुफादात के बिल्कुल खिलाफ लगती थी। यही वजह थी कि अमेरिका ने न सिर्फ इराक बल्कि शाम पर भी अपनी पूरी ताकत से हमला किया और इसी दौरान कई जाली मुकदमात को जंगी जराइम की शक्ल देते हुए साल 2006 में एक खुद साख्ता अदालत के जरिए सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा भी सुना दी गई। सद्दाम हुसैन पर यह मुकदमा तकरीबन 1.5 साल तक चलता रहा जिसके बाद इराक में अमेरिका की सपोर्ट से कायम करदा कठपुतली हुकूमत ने इन्हें सजाए मौत सुना दी। वो बैसियत एक इंसान इतनी मजबूत शख्सियत के मालिक थे कि फांसी से पहले वो बेहद पुरसकून दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कलमा भी पढ़ा। बेशक सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर थे जिन्होंने ताकत के बल पर इराक पर कई साल हुकूमत की, लेकिन इनकी अवाम दोस्त पॉलिसियों और अपने लोगों की मोहब्बत की वजह से इराकी अवाम अपने इस हुक्मरान से बेहद मोहब्बत करती थी। इनकी फांसी के बाद इराक के हालात खराब से खराब तर होते चले गए और एक तरक्की याफ्ता मुल्क खंडरात का ढेर बन गया। अमरीकी अफवाज ने इस बिला जवाज जंग में कई बेगुनाह इराकी शहरियों से जिंदगी छीन ली
और जो जिंदा रहे वो भी कई तरह से जंग के असरात का शिकार रहे। उस वक्त जब अमेरिका और यूरोप के अवाम 9/11 के वाक़े के बाद मुसलमानों को दहशतगर्द समझने लगे तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अमेरिका दूर अंदेशी से काम लेते हुए दहशतगर्दी को बहाना बना रहा है और दरअसल शाम और इराक के तेल के जखायर पर कब्जे का मंसूबा बना रहा है। आज इतने सालों बाद तजिया निगारों का कहना है कि अमेरिका का शाम और इराक के तेल के जखायर पर गैर कानूनी कब्जा और दुनिया भर में इसकी फरोख्त, ये सब बहुत पहले से प्लान किया गया है और केमिकल हथियारों और न्यूक्लियर प्लांट्स के गैर कानूनी होने का बहाना बनाकर सदाम हुसैन पर बेशुमार झूठे मुकदमात बनाना भी उसी मास्टर प्लान का एक हिस्सा हो सकता है। जब साल 2006 में अमेरिका की तरफ से ये मामला उठाया गया कि इराक बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर हथियार बना रहा है जो कि अमेरिका की सालमियत और पूरी दुनिया में अमन के लिए खतरा है, तो उस वक्त सदाम हुसैन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हर मुल्क को अपनी हिफाजती इक़दामात करने और हथियार बनाने का पूरा हक है, यहाँ तक कि वो इसका इस्तेमाल आलमी कवानीन के खिलाफ न करे। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की सपोर्ट से कायम करदा मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें इसी तरह के मजीद बेबुनियाद केसेस में फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें एक गुमनाम कब्र में दफन कर दिया गया और इराकी अवाम को इसके मुतल्लिक कोई इतला नहीं दी गई कि इनके लीडर की कब्र कहाँ है। आज तकरीबन 2 दहाइयों बाद जब इराक इस हालत में है कि यहाँ कायम करदा कठपुतली हुकूमत अमेरिकी पॉलिसियों के तहत काम कर रही है और अमेरिकी अफवाज ताहाल यहाँ कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि मुल्क